बिहार के चाचा और भतीजे की लड़ाई भला कौन भूल सकता है। अब वो लड़ाई चाचा नीतीश और भतीजे तेजस्वी की हो या फिर चाचा पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान की हो, चाचा भतीजे की लड़ाई तो बिहार के राजनीति में मशहूर रही है और एक बार फिर भतीजे की परेशानी बढ़ाने चाचा चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। इसकी घोषणा भी कर दी गई है और तैयारी भी पूरी है। पटना में पशुपति कुमार पारस महा रैली करने जा रहे हैं, जिसमें अपनी ताकत दिखाएंगे और चिराग पासवान माथा पीटते रह जाएंगे। जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की चीफ पशुपति कुमार पारस ने बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा हाल ही में की थी। पारस ने कहा था कि हमारी पार्टी राज्य के हर बूथ पर संगठन खड़ा करेगी और बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे पारस ने पार्टी के सभी पदाधिकारियों से कहा है कि अपने आवास पर पार्टी का झंडा और नेम प्लेट लगा लीजिए। पार्टी कार्यालय में आयोजित 2 दिवसीय जिला अध्यक्ष और राज्य पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए पशुपति कुमार पारस ने पूरा प्लान भी बताया और कहा कि अप्रैल महीने तक पार्टी हर विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन करेगी और 14 अप्रैल को पटना में एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी। 14 अप्रैल को दलित सेना के नेतृत्व में भारत रत्न डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती आयोजित कर दलितों के एकजुटता का संदेश दिया जाएगा। पारस का कहना है कि दलित उत्पीड़न, चौकीदार, दफादार का शोषण और पासी समाज के पुश्तैनी व्यवसाय, ताड़ी उत्पादन एवं विपणन का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करेगी। बिहार के राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी और परिवार में मची हलचल ने राज्य की राजनीति को हिला कर रख दिया था। खासकर उनके बेटे चिराग पासवान और भाई पशुपति कुमार पारस के बीच गहरे मतभेदों ने एक नई राजनीतिक लड़ाई को जन्म दिया था और वो लड़ाई अभी भी जारी है। चिराग पासवान को उस मुश्किल वक्त में अपनी पार्टी को संभालने की जिम्मेदारी मिली जब उनके पिता रामविलास पासवान ने दुनिया को अलविदा कहा था। हालांकि शुरुआत में चिराग की छवि पर कुछ विवादों का असर पड़ा था, लेकिन वक्त के साथ उनकी राजनीति में मजबूती आई। 2019 के लोकसभा चुनाव में चिराग ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था और अकेले ही चुनाव लड़ा। उन्होंने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 100% स्ट्राइक रेट के साथ सभी सीटों पर जीत हासिल इस साल 2024 में किया। इसके बाद चिराग को मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनने का मौका मिला है इस बार, और इसके विपरीत चाचा पशुपति कुमार पारस ने चिराग के खिलाफ बगावत कर दी थी और उसका बदला अब चिराग पासवान ने केंद्रीय मंत्री बनकर लिया है। इस दौरान चिराग के खेमे में जब एक समय था कि एक भी सांसद नहीं बचे थे और पारस ने रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी के तौर पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब चिराग की स्थिति मजबूत हो चुकी है। इस लोकसभा चुनाव में चिराग ने जिस तरीके से जीत दर्ज कराई, उसके बाद चिराग की इज्जत भी पार्टी में बढ़ गई है। अब चिराग की पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और उनके उम्मीदवार लगातार सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं चाचा पशुपति पारस बौखलाए हुए हैं। वो अपने भतीजे को सबक सिखाने के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव के बाद पारस का जो हाल था, अब उस राजनीतिक जमीन को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात की और राजनीतिक रणनीति भी बनाई। पारस ने कई बार ये भी कहा कि उनके बड़े भाई रामविलास पासवान ने उन्हें अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन साजिश के तहत उनकी पार्टी को बर्बाद किया जा रहा है। पारस अब 2025 के इस चुनाव में चिराग पासवान के वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि बिहार के चुनावी समर में ये चाचा भतीजे की लड़ाई में किसकी जीत होती है और जनता किसका साथ देती है। बाकी आगामी 14 अप्रैल को पारस महा रैली करने जा रहे हैं और ट्रेलर तो इस रैली में ही दिख जाएगा कि कितनी भीड़ उमड़ती है और कितने लोगों का समर्थन पशुपति कुमार पारस को मिलता है। वो तस्वीर भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।